हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है और इस अध्याय का नाम भी मतलब हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज का घर लौटना। मतलब क्या कि ध्रुव महाराज अभी अपनी तपस्या पूरी कर चुके हैं और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने साक्षात दर्शन भी दिया है। हम्म और उस दर्शन से ध्रुव महाराज बहुत प्रसन्न है, बहुत शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, बहुत उत्साह का अनुभव कर रहे हैं। और वो इतना कि भगवान का कृपा से वो अभी आगे का जो जीवन है वो व्यतीत करेंगे और पूर्ण रूप से भक्तिमय जीवन को व्यतीत करने वाले हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज अपनी योगाभ्यास के द्वारा हम्म और कैसा योगाभ्यास उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन ने। और गुरु कौन है? ध्रुव महाराज के महर्षि नारद। उन्होंने जो आदेश दिए थे और कुछ उपदेश भी दिए थे कि उस प्रकार आप भगवान प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको किस किस प्रकार की साधना करनी चाहिए जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और केवल प्राप्ति का मार्ग नहीं बताया, क्या बताया कि आप भगवान को किस प्रकार प्रेम के द्वारा, प्रेमांजन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब केवल प्राप्ति, जैसे हम देखते हैं ना इस जगत में कुछ प्राप्ति के लिए, मतलब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। यहाँ पर भी ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि कैसी इच्छा थी कि मुझे अपने पिता तथा पितामहों से भी बढ़कर राज्य चाहिए, इस प्रकार की उनकी इच्छा थी। और जब भगवान का साक्षात दर्शन हुआ तब उनको ये समझ में आ गया, उनको वो ज्ञान प्राप्त हो गया कि केवल इस जो इच्छा मैं कर रहा था वो भौतिक थी और अभी साक्षात भगवान मुझे प्राप्त हो गए हैं। दैट मीन्स मेरी इच्छा भगवान के दर्शन के सामने बिल्कुल ही तुच्छ है, उसका कोई मायने ही नहीं रखता। जब भगवान का साक्षात दर्शन हो जाता है तो पूर्ण जीवन की सफलता प्राप्त हो जाती है। और जब सब भगवान प्राप्त हो जाते हैं, भगवान का दृष्टिपात हम पर हो जाते हैं तो पूरा जीवन सार्थक हो जाता है। इस प्रकार का जब ज्ञान उनको प्राप्त हो गया तो वो अपने आप को सोचने लगे कि मैं एक तुच्छ राज्य के लिए मैं कितना प्रयास किया, ऐसे वो लोग सोच रहे। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में बताया ना, अकाम सर्व काम वा मोक्ष द्वारा उदारदी ही तीव्रेन भक्ति योगेन। मतलब आपकी सकाम इच्छा हो, अकाम इच्छा हो या मोक्ष कामी की क्यों ना इच्छा हो, आपको क्या करना है? तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी है। तो जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो भगवान पूरी करते हैं, ये शास्त्र हमें सिखाता है। उसी प्रकार ये जो श्लोक है ये ध्रुव महाराज ने अपने जीवन में पूर्णता करके दिखाया। उनकी क्या सकाम इच्छा थी कि मुझे राज्य प्राप्ति चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो योगाभ्यास किया उसके द्वारा वो इच्छा तो पूर्ण हो ही गई। लेकिन जब भगवान अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं कि उसके हृदय में जो भौतिक इच्छाएं है उसको हटाकर उसको आध्यात्मिक इच्छा में बदल देते हैं। इसी प्रकार जब ध्रुव महाराज के ऊपर प्रसन्न हो गए तो क्या हो गया? उनकी जो इच्छा तो पूर्ण कर दी भगवान ने। मतलब भगवान इच्छा पूर्ति करते ही है, आप जो कुछ भी इच्छा करते हो उसकी तो पूर्णता होती ही है। लेकिन भगवान भौतिक इच्छा को हटा देते हैं। मतलब क्या, जैसे ध्रुव महाराज आगे बोलेंगे कि मैंने कांच के टुकड़े के लिए इतना प्रयास किया है और आप मुझे हीरा आप मिल गए हो। तो मतलब छोटे से इच्छा थी लेकिन मुझे बहुत बड़ा फल प्राप्ति हुआ है कि साक्षात आपका दर्शन हुआ है, ये आपकी हेतु की कृपा है। तो इस प्रकार बताया जाता है कि हमारी जो कुछ भी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए केवल भगवान के पास ही जाना चाहिए। मतलब क्या कि अलग अलग देवी देवताओं को हम पूछते हैं, आराधना करते हैं, उनके द्वारा जो हमें फल प्राप्ति होती है वो कैसी होती है? क्षणिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है। और दो थोड़ा समय क्या मतलब, जब तक हमारा यह शरीर है तब तक ही उसका फायदा होने वाला है। एक बार शरीर छूट जाने के बाद
देवी देवताओं द्वारा प्राप्त वरदानों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी योग विधि का जब हम पालन करते हैं, तो भगवान द्वारा दिया गया छोटा सा फल भी हमें करोड़ों करोड़ों जन्म तक हमें उसका फायदा मिलता है। इस प्रकार का पूरा वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में आता है कि कैसे थोड़ी सी भक्ति करने से ही हम बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ध्रुव महाराज ने कैसे बताया, श्रील प्रभुपाद अनुवाद में क्या लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है प्रखर योगाभ्यास। अभी योगाभ्यास हम देखते हैं कि तीन प्रकार के आध्यात्मवादी है। कैसे? एक ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवानीति। तीन प्रकार की आध्यात्मवादी है, वो अलग अलग प्रकार से भगवान को प्राप्ति करती है। तो पहले जो ब्रह्मवादी है वो भगवान के तेज को ही भगवान मानते हैं और उस प्रकार का वो कार्य करते हैं, उस प्रकार की वो साधन करते हैं जिससे उनको सिद्धि प्राप्त होती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। दूसरे प्रकार के जो है वो क्या है, योगी होते हैं जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब ध्रुव महाराज भगवान प्राप्ति के लिए जब वन में गए, जब नारद मुनि से उनकी भेंट हुई, तब उन्होंने दो प्रकार के योगाभ्यास बताया। पहला तो अष्टांग योग विधि बताया, दूसरा उन्होंने भगवान को प्राप्ति करने का जो भक्ति योग का विधि है वो भी बताया। मतलब क्या कि पहले तो उन्होंने अष्टांग 8 प्रकार की योग सिद्धि बताया और बताया कि आप बहुत छोटे हो, छोटे से बालक हो, आप इस प्रकार की जो अष्टांग योग पद्धति है वो आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है, बहुत समय भी लगता है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो योग पद्धति है इसमें क्या होता है, परमात्मा के ऊपर ध्यान करना होता है। और ये अष्टांग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि की ये अंतिम अवस्था होती है। तो इसमें सबसे पहले यम, नियम, आसन ये तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो प्रत्याहार है वो, और उसके बाद ध्यान, धारणा और समाधि ये बहुत कठिन होती है। मतलब पहली बात तो यम नियम का पालन करना है, आसन आपका स्थिर होना चाहिए, और पांचवी अवस्था जो है प्रत्याहार, मतलब समस्त भौतिक जो आसक्ति है उसको पूर्ण रूप से त्याग देना है। किसी भी प्रकार के, मतलब आपकी शारीरिक हो, मानसिक हो और कायिक हो, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं है, आसक्ति है, उसको पूर्ण रूप से त्याग देना पड़ता है। तभी आप जो नेक्स्ट अवस्था है ध्यान की अवस्था, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से महर्षि नारद ने उनको योग, जो अष्टांग योग पद्धति है वो बताई, फिर ध्यान के बाद धारणा और उसके बाद समाधि, इस प्रकार की विधि बताई। लेकिन आगे उन्होंने बताया कि यह बहुत कठिन विधि है और आप तो इतने छोटे बालक हो, आप कैसे कर पाओगे। इसके लिए उन्होंने बहुत सरल विधि बताई। कैसे? कि आप भगवान के नाम मंत्र के द्वारा भगवान को आप भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हो। और इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने एक मंत्र दिया। वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि महर्षि नारद ने दो प्रकार की जो विधियां बताई, एक तो अष्टांग पद्धति है, दूसरी हरि नाम मतलब जो भगवान का नाम है मंत्र के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की भी विधि बताई। और साथ ही साथ ये भी बताया कि जब आप भगवान के नाम के द्वारा भगवान के ऊपर ध्यान करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि भगवान कैसे है। तो ये भी बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है, श्याम सुंदर है, मुकुटधारी है, वंशीधारी है, त्रिभंग स्वरूप है, पीतांबर पहने हुए होते हैं, वो इतना सुंदर कैसे वैजंती माला को धारण किया है। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा 8वें अध्याय में कि कैसे भगवान है, उनका स्वरूप कैसा है। इसके द्वारा आप भगवान के ध्यान कर सकते हैं। मतलब
कि जो मंत्र महर्षि नारद जी ने दिया, गुरु द्वारा जो मंत्र उनको प्राप्त हुआ, उस मंत्र का जाप करते हुए हृदय में श्याम सुंदर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, ये उन्होंने आसानी से बताए। और साथ ही साथ ध्रुव महाराज, हम देखते हैं कि उन्होंने ये अष्टांग योग पद्धति का भी साधना किया। मतलब एक ही समय में उन्होंने अष्टांग योग पद्धति भी की और भक्ति योग का भी विधि का पालन किया। कैसे? जैसे हम देखते हैं ना कि उन्होंने प्राणायाम का भी प्रयास किया, उन्होंने अन्न त्याग मतलब इंद्रिय संयमन भी किया, और उन्होंने बताया ना कि कुछ दिनों शुरुआत में उन्होंने पत्ते खाए, कुछ उसके बाद पानी जल किया, उसके बाद श्वास लेने लगे। इस प्रकार से उन्होंने मतलब जैसे श्री उपदेशामृत में रूप गोस्वामी हमें बताते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, पहले अपने जीवा को मतलब वाचा को नियंत्रित किया। कैसे? जब उनका अपमान हुआ अपनी माता द्वारा और पिता ने भी उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इस प्रकार उनको बहुत अपमानित महसूस हुआ। और कैसे? क्योंकि वो एक क्षत्रिय स्वभाव वाले हैं, और क्षत्रिय स्वभाव में देखा जाता है कि मान अपमान का बहुत बड़ा उनमें ये होता है कि उनको सम्मान मिलना ही चाहिए, ऐसा उनका एक भाव होता है। तो उस क्षत्रिय स्वभाव के होने के कारण उनमें वो क्रोध प्रकट हो गया। तो वो जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने अपने वाचा पर भी नियंत्रण किया। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, और मन में बहुत विचलित हो गए हैं कि कैसे मेरे पिता एक ही समय में दोनों पुत्र है, एक पुत्र को प्यार कर रहे हैं और मुझे दुत्कार रहे हैं। तो ये मन उनका विचलित हो गया, और मन विचलित होता है तो हम देखते हैं कि क्रोध आना बहुत संभव हो जाता है। और इस प्रकार देखते कितना क्रोध आता है, फिर भी वो अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं, वाचा को नियंत्रित करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं। और आगे बताया जाता है, जब उनका माता के द्वारा जब बात होती है तो माता क्या बोलती है कि आपको जो भी इच्छा है आपके पिता के गोद में बैठने का या उनके जैसा राज्य प्राप्ति के लिए, तो आपको एक ही मार्ग है, भगवान को प्राप्त करने से सारी इच्छाएं आपको पूर्ण हो जाएगी। तो जब माता ने उनको बताया तो उन्होंने वन में गए, और उनको जैसे उनकी इच्छा हुई तो चैत्य गुरु उनको मार्गदर्शन करते हैं, और बाह्य गुरु के रूप में महर्षि नारद भी उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने वाचा, मन तथा क्रोध का नियंत्रित किया, और वहां पर गुरु के द्वारा उन्होंने जीवा को भी नियंत्रित किया। कैसे? योग अभ्यास के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा। जैसे उन्होंने देखा ना हम लोगों ने कि शुरुआत में उन्होंने सूखे हुए पत्ते खाए, कुछ जो बंदर जो फल खाते थे उसी फल को उन्होंने खाना शुरुआत किया थोड़े समय के लिए। उसके बाद सूखे पत्ते, उसके बाद पानी पीना, उसके बाद श्वास के द्वारा। तो इस प्रकार उन्होंने अपने जीवा को भी नियंत्रित किया। और उदर और उपस्थ, ये जब जीवा नियंत्रित हो जाती है, उदर और उपस्थ जो सीधी रेखा में एक ही लाइन में है, वो भी अपने आप नियंत्रित हो गए। दैट मीन्स इस प्रकार उन्होंने जब नाम जप कर रहे हैं, महर्षि नारद द्वारा, गुरु द्वारा जो नाम जप उनको प्राप्त हुआ है, उस नाम के ऊपर भी वो ध्यान कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस प्रकार का उन्होंने योग अभ्यास भी किया। अपने प्राणों के द्वारा श्वास को भी नियंत्रित किया, अपने प्राण इंद्रिय को भी नियंत्रित किया, और बाकी कर्म इंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों को भी नियंत्रित किया। इस प्रकार से उन्होंने अपने मन, क्रोध, वाचा, इंद्रिया और ये सारे उपस्थ जो भी है उनको सबको नियंत्रित किया, और भक्ति योग का भी विधि का पालन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि योग अभ्यास मतलब दोनों योग के द्वारा, भक्ति योग तथा अष्टांग योग के द्वारा उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और यहाँ पे विशेष वर्णन बताया जाता है कि पिछले अध्याय के श्लोक संख्या श्लोक संख्या अध्याय 8 के श्लोक संख्या 31 में बताया जाता है
कि नारद मुनि उनको बताते हैं कि अनेक अनेक जन्मों तक इस विधि का मतलब अष्टांग योग विधि का पालन करते हुए जब भक्त कोई व्यक्ति बहुत केवल भौतिक कल्मश से रहित रहकर अपने आप को निरंतर समाधि में रखकर भी विविध प्रकार की तपस्या करने के बाद भी जो योगी है वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। मतलब योगी जो होते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक या वर्षों तक वो तपस्या करते रहे, कितना भी समा ध्यान धारणा समाधि करते रहे, अपने इंद्रियों को संयमित करते रहे, लेकिन उनको भगवान प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि ये योग जो पद्धति है, इसके लिए इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन कार्य करना होता है। और पहली बात भगवान के ऊपर विश्वास रखना होता है, श्रद्धा रखनी होती है। और ये जो अष्टांग योग पद्धति की जाती है, उसमें भक्ति योग का भी कार्य होना चाहिए, भक्तिमय कार्य होना ही चाहिए, तभी वो भगवान उनको प्राप्त हो सकते हैं। और ये स्वयं नारद महर्षि बता रहे हैं कि आप कितना भी योग समाधि कर लो, लेकिन अगर आपका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और आप भक्ति नहीं कर रहे हो, उस योग पद्धति में भक्ति योग का मिश्रण नहीं है, तो आपको भगवान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो महर्षि नारद के द्वारा प्राप्त आदेशित जो ध्रुव महाराज है, उन्होंने अष्टांग योग पद्धति भी की और भक्ति योग भी पद्धति की। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने जब ध्यान किया, कैसे ध्यान किया, अपने हृदय में भगवान को वो देख रहे हैं। यहाँ पे बताया ना, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे। दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, वो भगवान का रूप को देख रहे हैं। और कैसे रूप को, जैसे परमात्मा तीन प्रकार, जैसे योगी तीन प्रकार के परमात्मा को ऊपर ध्यान करते हैं, वैसे नहीं है। यहाँ पे महर्षि नारद ने उनको बताया कि भगवान कैसे है, त्रिभंग स्वरूप है, श्याम सुंदर है, किरीटधारी है, वैजंती माला धारण किए हुए, पीताम्बर धारी है। ये जो भगवान का सुंदर रूप का जो वर्णन किया था, उसी प्रकार का रूप उन्होंने ध्रुव महाराज ने अपने हृदय में धारण किया था। क्योंकि उनको इसके पहले तो पता नहीं था कि कैसे भगवान का रूप होता है, क्या होता है, ये तो पता नहीं था। गुरु के द्वारा जो रूप उन्होंने सुना, उसी रूप को उन्होंने हृदय में धारण किया था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों विधियों के संयोग से उन्होंने भगवान का हृदय में, भगवान को अपने हृदय में धारण किया। और इतना ध्यान मग्न हो गए, इतना ध्यान मग्न हो गए कि अचानक से वो जो रूप है, जो कैसे बिजली के स्वरूप तेजमान जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, वो अचानक गायब हो गया। तो जैसे ही गायब हो गया तो वो सोचने पड़े, चिंतित हो गए कि कहाँ गए भगवान, मुझे तो उनके ऊपर ध्यान करना है। लेकिन क्या हो गया, वो जैसे भगवान वहां से गायब हो गए, तो वहां पे उनका जो ध्यान है वो टूट गया है, वो समाधि से बाहर आ गए और तुरंत उन्होंने आंखें खोल दी। और जैसे ही आंखें खोल दी तो ये यहाँ पे क्या हो गया, साक्षात भगवान को उनको दर्शन हो गया। तो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हो गया। तो हम यहाँ पे क्या हमें सीखने को मिल रहा है कि जब हम गुरु के द्वारा हम भगवान को इस चर्म चक्र से नहीं देख सकते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं, जब श्रीमद् भागवतम भगवत गीता हमें जब अध्ययन करना है, सुनना है, तो हम क्या करते हैं, भगवान से पहले तो गुरु से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मतलब हे गुरुदेव, हम अज्ञान के तिमिर में, इस तमस में हम गिरे हुए हैं, आप हमें ज्ञान की चक्षु दीजिए, जिसके द्वारा हम इस ज्ञान प्राप्ति से भगवान का स्वरूप को समझ सकते हैं। और इसके आगे क्या होता है,
पहले तो हम गुरु से शरणागति प्राप्त करते हैं, गुरु ज्ञान चक्षु देते हैं, और जब इस विधि को हम पालन करने लगते हैं दृढ़ता से गुरु के मार्गदर्शन से, तो हमें भगवान क्या देते हैं? प्रेम चक्षु प्रदान करते हैं। मतलब क्या? पहले तो दिव्य चक्षु देते हैं, गुरु चर्म चक्षु को हटाकर ज्ञान चक्षु देते हैं, उसके बाद दिव्य चक्षु हमें प्राप्त होते हैं। कैसे? जैसे अर्जुन को वहां पे समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे मैं युद्ध कर पाऊंगा। और वो बताते हैं कि मैं आपके स्वरूप को देखना चाहते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि मैं सब कुछ हूँ। जब उन्होंने बताया कि मैं अलग अलग विभूतियां हूँ, भगवत गीता के 10वें अध्याय में बताया कि मैं अलग अलग विभूतियां हूँ, तो अर्जुन ने इच्छा की कि कैसे मान लूं कि आप ये सारे विभूतियां हो करके, मैं आपका स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान से प्रार्थना की, अगर आपकी इच्छा है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप को देख पाऊं, तो आप मुझे दिव्य चक्षु प्रदान कीजिए। और जब भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किया, तो भगवान ने वो सारा जो विराट रूप है उसका दर्शन कराया। कैसे कैसे भगवान के सहस्र शीर्ण, जैसे पिछले अध्याय में बताया ना, भगवान कैसे है? हजारों हजारों शीर वाले हैं, उनके हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों मुख है, उनके करोड़ों करोड़ों हाथ है, पैर है। इतना भगवान का विराट रूप का दर्शन किया। उसी प्रकार जब हम गुरु के द्वारा ज्ञान चक्षु प्राप्त करते हैं, तो गुरु हमें ज्ञान चक्षु के साथ साथ दिव्य चक्षु भी प्रदान करते हैं, जिससे हम भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है उसको हम देख सकते हैं। और जब भगवान को देखने की हमारी पात्रता जो हो जाती है, तो कहते होते हैं जैसे ध्रुव महाराज ने हृदय में श्याम सुंदर को धारण किया, ऐसे ही भक्त क्या होते हैं? प्रेम से लगे हुए अंजन के आंखों से भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं? प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचन संत हृदयसु, क्या है वो? प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचन संत, क्या है वो श्लोक में भूल गई। मतलब वो जो संत जो है भगवान के शुद्ध भक्त है, वो क्या करते हैं? हमेशा ही भगवान को श्याम सुंदर रूप अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। मतलब क्या? कि वो कभी भी भगवान का श्याम सुंदर रूप को भुला प्रेमांजन नहीं चित्त भक्ति विलोचनेत सन्त संतो सदैव सदैव हृदयेषु हृदयेषु विलोकयन्ति विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर चिंत गुण यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणसमुं सकते। गोविन्दम्। तो इस प्रकार जब प्रेम के अंजन द्वारा प्राप्त आंखें जब हमें प्राप्त हो जाती है, तो जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने श्याम सुंदर रूप को हृदय में धारण किया, उसी प्रकार भक्त जो होते हैं इस प्रेम के द्वारा अपने हृदय में धारण कर रखते हैं। और भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि हमेशा ही भक्तों के हृदय में मेरा स्थान है, और भक्त मेरे हृदय में स्थित है। इस प्रकार देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति केवल प्रेम के द्वारा ही हो सकती है। प्रेमांजन के मतलब भक्ति योग के विधि विधान के पालन करने से हमें प्रेम के चक्षु प्राप्त होते हैं, और तब भगवान हमारे हृदय में प्राप्त हो सकता है। और ये जो स्वरूप भी बताया गया है वो कैसा है? वेद में वर्णित है। वेदों में बताया गया है कि ये जो सुंदर स्वरूप है, जो श्याम सुंदर रूप है, वो कैसे है? वो वेद में बताया गया है। और जिस प्रकार इस स्वरूप को जब हृदय में धारण करते हैं, तो भगवान साक्षात इतने प्रसन्न हो जाते हैं भक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा, भक्ति योग के विधि के पालन। जैसे हम लोग देखा ना कि जब ब्रह्मा जी उस कमल पर आसीन थे, तो उनको समझ में नहीं आया क्या करना है, तो उन्होंने क्या शब्द सुना? तप तप शब्द सुना, दो शब्द दो बार सुना, इसलिए उन्होंने क्या किया? तपस्या किया। और कैसे की? 1000 दिव्य वर्षों तक इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद उनको भगवान ने हृदय में ज्ञान प्रदान किया, और वो देख पाए भगवान को। और भगवान का जो महावैकुंठ है, जो
भगवान का गोलोक वृंदावन है उसका भी दर्शन किया, सारी शक्तियों का भी दर्शन किया, और इस भौतिक जगत को कैसे निर्माण करना है उसका भी दर्शन किया, और इसके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री है वो भी भगवान ने उनको दिखा दिया कि इस प्रकार से, मतलब क्या, एक प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने वो ब्लूप्रिंट दे दिया कि इस प्रकार से आपको इस जगत का सृष्टि करना है, भौतिक जगत की सृष्टि करनी है। मतलब क्या, पहले भगवान ने जो सर्ग है उसका दर्शन किया, दर्शन कराया ब्रह्मा जी को, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा विसर्ग करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं भगवान? तपस्या के द्वारा। और कौन सी तपस्या? भक्ति योग की जो विधि है उसकी तपस्या के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान अपने आप को भक्तों के हवाले कर देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है उसको ही हमें धारण करना है भक्ति योग के द्वारा। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उन्होंने भगवान का ये श्याम सुंदर रूप धारण किया, जो हृदय में धारण किया, वही उनको साक्षात दर्शन हुआ है। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्त के जो हृदय में भगवान है, मतलब जिस रूप का वो हृदय में ध्यान कर रहे हैं, और मंदिर में जो विग्रह है, और साथ ही साथ वैकुंठ धाम वृंदावन में जो भी भगवान है वो सारे क्या है? एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो एक है मतलब क्या कि उनकी जो शक्ति है वो चाहे मंदिर रूप में, हम देखते हैं ना कि भगवान जो है, जो मंदिर में इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं, तो वो क्या है? 8 प्रकार की वस्तुओं से बनाई जाती है। तो भले ही हमें लगे कि भगवान पत्थर के बने हुए हैं, वालू के बने हुए हैं, या तैल चित्र है, या पेपर के बने हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं, लेकिन उनमें वो शक्ति है। यही बात यहाँ पे बताए जाते हैं कि चाहे जिस भी वस्तु से, भौतिक वस्तु से भले क्यों ना हो, लेकिन उनमें वो शक्ति है। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है उनके वो सारे रूप क्या है? आदि रूप होते हैं, दिव्य रूप होते हैं, और वो एक ही होते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के द्वारा हमें तात्पर्य से समझा रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज के द्वारा भगवान की प्राप्ति, भगवान का साक्षात दर्शन, ये भी हम इस जगत में उनकी जो लीला है, उनकी जो तपस्या है, उसको सुनकर हम भी सोच सकते हैं कि हाँ, हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।